नमस्कार, 11 जुलाई की शाम आप हैं मेरे साथ ZDTV रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बिष्ट। और वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश का स्वागत किया। कहा, भारत स्वच्छ ऊर्जा के लिए सबसे आकर्षक बाजार है। देश में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर घटकर 2.72% हुई। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच शुरू करने की अनुमति दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 महामारी से निपटने में उसकी भूमिका की जांच करने के लिए स्वतंत्र समिति का गठन किया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार उच्चतम स्तर पर पहुंचकर 513 अरब 25 करोड़ डॉलर हुआ। ब्रिटेन में भारत विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना। और अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश का स्वागत किया है और भारत को स्वच्छ ऊर्जा के लिए सर्वाधिक आकर्षक बाजार बताया है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में बड़ी भूमिका निभाएगी और यह सरकार की प्राथमिकता का क्षेत्र बना रहेगा। प्रधानमंत्री कल वीडियो लिंक के जरिए मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना का उद्घाटन कर रहे थे। रीवा में 750 मेगावाट का यह संयंत्र नवीकरणीय ऊर्जा की पहली परियोजना है जो राज्य के बाहर दिल्ली मेट्रो को ऊर्जा प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक बाजार में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सबसे आकर्षक स्थल के तौर पर उभरा है और दुनिया में स्वस्थ ऊर्जा के लिए एक आदर्श बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का गठन किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया है। भारत में कोविड से होने वाली मृत्यु दर गिरकर 2.72% हो गई है। विश्व के कई अन्य देशों में मृत्यु दर की तुलना में यह कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड-19 से बचाव के उपायों के प्रबंधन का उद्देश्य मृत्यु दर में कमी रखना है। एक महीने पहले मृत्यु दर 2.82% थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी नोट किया है कि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत से कम मृत्यु दर है। मणिपुर, नागालैंड और दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम में मृत्यु दर 0 है। कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर में भी सुधार हुआ है और यह 62.42% हो गई है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग और दिशा निर्देशों से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बुजुर्गों तथा अन्य बीमारियों से ग्रसित अधिक खतरे वाले लोगों पर ध्यान देने और उनके लिए विशेष उपचार की व्यवस्था करने के कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों के लिए चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता में सुधार भी अवश्य किया जाना चाहिए। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने 29 सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को लघु अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस पॉलिसी में कोरोना वायरस बीमारी पर चिकित्सा व्यय का भुगतान शामिल होगा। प्राधिकरण ने कहा कि उसने कोविड से संबंधित विशेष पॉलिसी तैयार की है जिनमें लोगों की स्वास्थ्य बीमा की मूल आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और सभी बीमा कंपनियां एक समान पॉलिसी देंगी। इस पॉलिसी में बीमा की राशि 50,000 से 5 लाख रुपए के बीच रखी गई है। 18 से 65 वर्ष की आयु के लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। कोरोना कवच पॉलिसी स्वयं के लिए, पति पत्नी अपने लिए, माता पिता, सास ससुर और 25 वर्ष तक के आश्रित बच्चों के लिए ली जा सकती है। यह पॉलिसी अस्पताल में भर्ती के दौरान कोविड के कारण हुई अन्य बीमारियों के लिए भी रहेगी। प्राधिकरण ने कोरोना कवच पॉलिसी का प्रचार करने के लिए 30 सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को मंजूरी दी है। 3 जुलाई को सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6 अरब 47 करोड़ डॉलर बढ़कर 513 अरब 25 करोड़ डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 5 अरब 66 करोड़ डॉलर बढ़कर 473 अरब 26 करोड़ डॉलर की हो गई है। समग्र मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का हिस्सा प्रमुख होता है। इसके पिछले सप्ताह में मुद्रा भंडार 1 अरब
27 करोड़ डॉलर की वृद्धि के साथ 506 अरब 84 करोड़ डॉलर था। जून के पहले सप्ताह में मुद्रा भंडार 8 अरब 22 करोड़ डॉलर बढ़कर 501 अरब 70 करोड़ डॉलर हो गया था। देश का स्वर्ण भंडार 49 करोड़ 50 लाख डॉलर बढ़कर 34 अरब 2 करोड़ लाख डॉलर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारत का विशेष आहरण अधिकार 40 लाख डॉलर बढ़कर 1 अरब 45 करोड़ डॉलर हो गया है और ब्रिटेन में भारत दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। भारत ने ब्रिटेन में 120 परियोजनाओं में निवेश किया है और 5,429 रोजगार सृजित कर वर्ष 2019 में ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। ब्रिटेन सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 4% की वृद्धि करके तीसरे से दूसरे पायदान पर छलांग लगाई है। ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिहाज से अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री लिज ट्रस ने भारतीय वैश्विक सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि कोरोना संकट के दौरान आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार मार्गों को सक्रिय बनाने के लिए उनका देश भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन्नत विनिर्माण, जीवन विज्ञान और नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में भारत और ब्रिटेन मिलकर काम करें तो कोरोना के संकट से अर्थव्यवस्था को तेजी से बाहर निकालना संभव होगा और दुनिया भर के निवेशकों के लिए ब्रिटेन में निवेश के आकर्षक अवसर उपलब्ध होंगे। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।